शपथ ग्रहण अभी अभी पूर्ण हुआ है और आज तक इसका साक्षी बना है। चित्रा हमारे साथ हैं, अर्पिता हमारे साथ हैं, साथ ही अशोक सिंघल भी यहाँ हैं, बस जल्दी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। लेकिन एक ऐसा अविस्मरणीय अनुभव हो जाता है जहां पर तीसरी बार एनडीए सरकार जरूर बन रही थी, उसमें कई सारे ऐसे लोग भी थे जो पहली बार यहां पर शपथ ग्रहण कर रहे थे। यहां पर वो तमाम जनता जो अभी भी यहां पर हमारे साथ जुटी हुई है, जो सब आज तालियां और सीटी के साथ अपने उस सांसद की, अपने उस मंत्री की लोकप्रियता भी हमारे सामने रख रहे थे। अगर एक ऐसे मोमेंट की बात करें जो सबसे अहम रहा, क्या रहा? देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा मोमेंट तो वही था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार हैट्रिक लगाते हुए पंडित नेहरू की बराबरी की है। और जो डिटेल हमारे पास है, 72 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिनमें से आपको बताते चले कि यहां पर 30 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, 5 मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज हैं, 36 मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं और इनमें 27 ओबीसी हैं, 10 एससी, 5 एसटी, 5 माइनॉरिटीज और 11 एनडीए अलाई के लोग शामिल हुए। कई लोगों का इंटरव्यू करके भी श्वेता मैं आ रही हूँ, जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़ा दिलचस्प है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। बार बार मैंने पूछा मंत्री बनके कैसा लगा, क्या जिम्मेदारी होगी, क्या कामकाज करेंगे, तो एक गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपनी छोटी सी बात रखी है। 2-4 मंत्रियों की ओर से जरूर अपनी बातें रखी गई हैं, लेकिन बड़ा युवा चेहरों में जब चिराग पासवान यहां पर शपथ लेते हुए नजर आए तो हमने देखा कि भीड़ बहुत ज्यादा उनके लिए तालियां बजा रही थी। वैसे ही साउथ से बंडी संजय, उनके लिए सबसे ज्यादा शोर यहां पर हुआ था। बंडी संजय जैसे ही यहां पर आए, बहुत ज्यादा शोर यहाँ पर सुनाई दिया। बड़ा सब आप लोग भी खूब नारा लगा रहे हैं। बिल्कुल। हम बिहार से आए हैं, बिहार से आए हैं, बिहार के एमएलए हैं और इतनी प्रसन्नता है। लालगंज है बिहार का, वैशाली जिले में, और इतनी प्रसन्नता है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ ले रहे हैं। देश ऊंचाइयां प्राप्त करेगा। सबने खूब ऐतिहासिक एकदम ऐतिहासिक पर का हम लोग पुरजोर मजा लिए हैं और देश गवाह है, देश अब स्वर्णिम इतिहास की ओर जा रहा है। हम लोग बहुत खुश हैं। मोदी सरकार उत्तर प्रदेश से मैं उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले से आया हूँ। हमारे यहाँ से विश्वनाथ प्रताप सिंह भी प्रधानमंत्री बने थे सन 89 में। मोदी जी का जो जादू चला है 3 बार लगातार, ऐसा ऐतिहासिक कभी जो है बहुमत में नहीं आया है। ऐसा अर्पिता, क्या था वो मोमेंट? एक तो सबसे दिलचस्प यहाँ पर कभी, यानी हम लोग जो 2 बार की पिछली बात कर रहे हैं, लगातार तीसरी की बात कर रहे हैं, तो 2 बार जितने मंत्री या जितनी शपथ का ये प्रोसेस रहा है, ये बहुत कम रहा। मतलब 56 पिछली बार, तकरीबन 56, इस बार 72। लोग इंतजार कर रहे थे अब और कौन सा नाम और कौन सा चेहरा। बहुत सारे ऐसे चेहरे जिनको आप कभी टीवी पर भी नहीं देखते होंगे या जिनसे बहुत आपको वो चेहरे याद भी नहीं होंगे आपके जहन में, वो भी है। दिलचस्प ये भी है कि हर स्टेट को मैंने देखा यहाँ पर तवज्जो दी गई है और चाहे वो साउथ हो, चाहे वो महिला रिप्रेजेंट करने वाली हो, उन सबको वैल्यू इसमें फिलहाल यहाँ दिखती हुई तो नजर आ रही है। यानी जो प्रधानमंत्री का विजन है सबका साथ सबका विकास, यहाँ तो दिख रहा है। हर राज्य को पीछे संतों को भी जाते हुए इस समय लौटते हुए देख सकते हैं हम। मुरली मनोहर जोशी जी को भी देख सकते हैं यहाँ से लौटकर जाते हुए। कुछ दूरी पर रुककर सब सेल्फीज जरूर खिंचा रहे हैं, लेकिन उत्तर दक्षिण सब आज खूब सबकी लोकप्रियता का यहाँ पर जश्न मना है। बिल्कुल श्वेता, इसमें कोई दो राय नहीं। और पूरे बीजेपी का फोकस भी रहा है पूरा कि साउथ के ऊपर टारगेट करना है उनको, तो उनका फोकस जो है साउथ के साथ नॉर्थ ईस्ट तमाम क्षेत्रों को, समीकरणों को देखते हुए और तमाम रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया गया श्वेता। और आप देख सकते थे कि उनके सहयोगी जो आंध्रा से हैं, बिहार से हैं और उनके खुद के जो एमपी जीते हैं केरला से, गोपी, उनको भी आज यहाँ पर शपथ दिलाएगी। और तमाम लोग यहाँ पे मौजूद थे, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं। और आपको मैं बताऊं, मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष से कांग्रेस के प्रेसिडेंट, वो यहाँ पे मौजूद थे। और इसके अलावा आप देखें बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ मौजूद थे, अडानी, अक्षय कुमार थे, रवीना टंडन, अनुपम खेर, तमाम। कंगना तो एमपी हो गई, कंगना एमपी हो गई, तो हीरोइनों में गिनती नहीं है। एमपी हो गई हैं, लेकिन उनका अपना अलग क्रेज है। जब वो यहाँ से जा रही थी श्वेता, तो हम सबने देखा कि किस तरह से एक चाम है कंगना रनौत में, मंडी से वो जीत कर आई हैं। लेकिन कुल मिलाकर आज का जो दृश्य था, देखिए एनडीए सरकार बनने के बाद लगातार विपक्षी दलों की ओर से कहा जा रहा है कमजोर हो गई ये वो, लेकिन आज का ये जो भव्य दृश्य था, इसके जरिए दरअसल दिखाने की कोशिश की है जहां कम वहां हम। यही कारण रहा कि यहाँ पर सहयोगी दलों को इतनी ज्यादा तवज्जो दी गई। हमने जयंत सिन्हा को देखा,
हमने हम के मुखिया जीतन राम मांझी को देखा जो बिल्कुल आगे की कतार में बैठे हुए थे। सबसे पहले राजनाथ सिंह ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद राजनाथ सिंह ने शपथ ली, उसके बाद अमित शाह ने, उसके बाद गडकरी ने, नितिन गडकरी जो नागपुर से जीत कर आए हैं, और इस तरह से एक एक करके तमाम मंत्री शपथ लेते हुए चले गए। दक्षिण भारत का भी प्रतिनिधित्व जबरदस्त आज देखा गया। देखिए ये तमिलनाडु से हारे, लेकिन तमिलनाडु के एक चेहरे को उन्होंने आज यहाँ पर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पंजाब में एक भी सीट नहीं है, तमिलनाडु की तरह ही रवनीत सिंह बिट्टू वहां इमोशनल भी थे। चित्रा, जब वो एंटर कर रहे थे मैंने देखा कि गले मिल रहे हैं सब बीजेपी नेताओं से, और ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्हें खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्हें एक मंत्री पद दे दिया गया। देखिए रवनीत बिट्टू का आज दिन में भी हमने जब इंटरव्यू देखा तो उनके लिए ये इमोशनल पल था, क्योंकि लुधियाना से वो चुनाव लड़े लेकिन हार कर उनको आना पड़ा, और वो स्वर्गीय बेअंत सिंह के पौत्र हैं, तो उनका अपना एक कद है। कांग्रेस पार्टी में थे, फिर बीजेपी में आए, बीजेपी से चुनाव लड़ा, हार गए। उसके बावजूद यहाँ पर उनके सम्मान में कोई कमी, कम से कम हमने देखा जब प्रधानमंत्री से वो मुलाकात कर रहे थे तो प्रधानमंत्री ने भी किस तरह से उनका हौसला बढ़ाया। तो यहाँ पर बड़ा दिलचस्प। और एंडिया देखिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, श्वेता, मैंने नीतीश कुमार का इंटरव्यू किया, जैसे ही वो आए मुस्कुरा रहे थे खूब ज्यादा, क्योंकि सबकी निगाहें उन्हीं पर थी। नायडू जी का भी इंटरव्यू लेने की कोशिश की, वो मुस्कुरा के, उन्होंने कुछ बोला नहीं। नायडू जी ने मुझसे कहा। हाँ, फिर पहले बताइए नीतीश कुमार ने क्या कहा। नीतीश आगे की ओर आगे, फिर मुस्कुराते हुए, फिर वो उनको पता था कि मेरा मोबाइल का कैमरा चल रहा है, तो उन्होंने हाथ हिला, मतलब पूरा फुटेज बनवा रहे थे वो, कि हाथ हिलाकर बोले अरे बताओ वो बैठा हुआ मंच पे नहीं देख रहा है, तो सब लोग खड़े होकर उनको नमस्कार करते हुए। तो नीतीश कुमार का ये अपना कद है, इतने समय पलटते रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि राजनीति के मैदान के वो ऐसे खिलाड़ी हैं, जहां जाते हैं वहां माहौल बना देते हैं और सत्ता पक्ष की ताकत को श्वेता बढ़ा देते हैं। चंद्रबाबू नायडू से जब मैंने सवाल पूछा, क्योंकि देखिए मैं इस हिस्से में थी, चित्रा इस हिस्से में थी, और अशोक जी बीचों बीच से, उनका मोबाइल का सिग्नल सबसे ज्यादा लंबा चला है। और यहाँ पर जब चंद्रबाबू नायडू से मैंने पूछा कि आपको यहाँ पर सहयोगी साथी बनकर मंच पर यहाँ पर आप शपथ ले रहे हैं आपके मंत्री, तो बहुत ही खुश थे, बहुत प्रसन्न थे, एनडीए में लौटने को लेकर बड़े खुश थे वो। किस किस से बात हुई आपकी आज? मेरी सब लोगों से, योगी आदित्यनाथ से बात हुई, अभी बहुत दिनों के बाद बात हुई। क्या बोल रहे हैं? पहली बार सांसद बन के आए थे तब से मैं उनको जानता हूँ, तो मैंने उनसे पूछा कि कैसा लग रहा है, तो सब खुश है। तीसरी बार मोदी ने शपथ ली है, और पंडित नेहरू का उन्होंने जो रिकॉर्ड था उसकी बराबरी की है सब लोगों। लेकिन थोड़ा निराशा भी है, यूपी से जो उम्मीद कर रहे थे वो लोग, उतना नहीं आ पाया, क्योंकि 72 फिर 64 एलाइज को मिला करके, लेकिन इस बार तो बहुत कम राशि था। तो और भी बहुत सारे, मुरली मनोहर जोशी मिले बहुत जमाने के बाद मुझको, क्योंकि जब वो मंत्री हुआ करते थे तब से उनको देखा है, कवर किया है। अच्छा लग रहा है, असलियत अच्छी लग रही है उनकी, चल फिर बातचीत अच्छे से कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे हमने एक्टर्स को भी आज देखा है अर्पिता, और सिंगर्स को भी देखा है। दरअसल जब भारत आए हुए थे, कैलाश खेर भी मौजूद थे यहाँ पर, अक्षय कुमार, रवीना टंडन, विक्रांत मैसी, शाहरुख खान, द बड़ा नाम अक्षय कुमार, तो सारे थे यहाँ पर। और खास बात देखिए, मैं क्योंकि अशोक अगर आप थोड़ा यहाँ बता पाए, मैं एक चीज पे और बात करना चाह रही थी, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह किसको क्या मिलेगा, जेपी नड्डा जो शपथ ले रहे हैं, यानी उनको कोई मंत्रालय मिल रहा है, अध्यक्ष कौन बन रहा है, किसको क्या मंत्रालय, क्योंकि अब सेकंड पड़ाव तो मुझे लगता है वही है, लोग यही जानना चाह रहे हैं किसको क्या मिल रहा है आखिरकार। आप कुछ बता पाएंगे? देखिए, ये बताना कौन बन रहा है अध्यक्ष, ये जिन के नाम थे, भूपेंद्र यादव है, शिवराज सिंह चौहान है, मनोहर लाल खट्टर, उन सबके नाम चल रहे थे उस वक्त, उन सबके नाम चल रहे थे, तो उनमें से तो सब मंत्री बन गए हैं। यही सबसे, ये भी हुआ ना, अमित शाह पहले अध्यक्ष, पार्टी अध्यक्ष, फिर उनको मिनिस्टर बना दिया, जेपी नड्डा भी पहले अब कार्यकाल पूरा हो रहा है उनका। चलिए सुधीर जी भी आ गए, आइए सुधीर, कार्यकाल के बाद हाई पॉइंट क्या है आज का? आज मैंने कहा कि पूरा आज तक साक्षी बना है आज शपथ ग्रहण। हाई पॉइंट देखिए, सबसे तो ये है कि सबसे बड़ी जो टीम यहाँ पर थी वो आज तक की थी। कितनी बड़ी टीम है, मेरे ख्याल से और किसी चैनल की इतनी बड़ी टीम यहाँ पर नहीं होगी। हम लोग सब किसी न किसी सेक्शन में आज तक का रिप्रेजेंटेशन। सबसे जबरदस्त ये है ना, जो यहाँ पर सुधीर जी भी थे, जितने सुरक्षा कर्मी में कह रहे नहीं थोड़ा पीछे जाइए, अब हो गया, प्रधानमंत्री आने वाले, उसके बावजूद हम वहाँ पर बिल्कुल डटे हुए थे, ताकि देखिए सिर्फ एक ही आदमी, सिर्फ एक ही इंसान। हाँ, वो इसलिए क्योंकि दुनिया भर के लोग इस वक्त ये शपथ ग्रहण आज तक के माध्यम से देख रहे थे। श्वेता, तो मैं लोगों को निराश नहीं करना चाहती थी, तो इधर उधर से मुझे हटाया जा रहा था, लेकिन मैंने कहा मैं नहीं हटूंगी, शपथ ग्रहण दिखाती रहूंगी। श्वेता, मैं तो ये कहूंगा कि जैसे एक मल्टी स्टारर फिल्म होती है जो, और उसका एक परिचय जैसा हो, तो आज की जो शाम थी वो प्रधानमंत्री मोदी की जो नई टीम थी उसके परिचय की टीम थी, और ऐसा लग रहा था जैसे प्रधानमंत्री मोदी एक एक करके बता रहे हैं कि भाई देखिए ये मैंने नई टीम चुनी है। अब बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी किन लोगों को अपनी टीम में चुनते हैं ये पूरा देश देख रहा है, किस राज्य से,
किस कास्ट कॉम्बिनेशन के साथ, किस तरह के लोगों को, जो पूरा जो उसका जो कॉम्बिनेशन है वो जो है आज पूरे देश ने उसका एक फ्लेवर देख लिया। सीक्वेंस जो है वो क्या कह रहा है, शपथ ग्रहण का सीक्वेंस? मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बदलाव होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो पुराने बड़े पोर्टफोलियो थे वो मुझे ऐसा लगता है कि वो सब मोर और लेस सेम रहने वाले हैं। मोर और लेस। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा जाता है कि सूत्रों से भी खबर मिलती नहीं है, तो ये उन्होंने कह दिया है कि मत भरोसा करो। तो मैं वो ब्रेकिंग न्यूज में हम जो उन्होंने कहा है उसको हम डिफाइन नहीं करना चाहते, लेकिन तो भी ऐसा लगा यहाँ बैठने के बाद कि जो बड़े मंत्रालय थे, जो टॉप 5 या 6 जो मंत्रालय थे, मोदी जी चाहेंगे कि कंटिन्यूटी बनी रहे और जो देश में जो जिस तरह से काम हो रहा था उसमें कोई भी बीच में पॉज ना आए। तो पॉज अगर आपको रोकना है, नहीं आए, तो आपको उन्हीं मंत्रालयों में वही नाम रखने पड़ेंगे। तो मेरा ऐसा अपना मानना है कि शायद ये कंटिन्यूटी रहेगी और बड़े मंत्रालयों में वही लोग रहेंगे जो पहले थे। एक चीज मुझे यहाँ पर श्वेता दिखाई दी, जब मंच पर देखिए सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फिर राजनाथ सिंह, उसके बाद अमित शाह, फिर नितिन गडकरी और फिर उसके बाद शिवराज सिंह और उसके बाद नड्डा जेपी नड्डा और फिर बैठी हुई थी निर्मला सीतारमन। तो ये जो सीसीएस वाली है उसमें निर्मला सीतारमन का अहम बहुत बड़ा रोल है। इस बार वो जब लोकसभा का चुनाव लड़ना था तो उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं राज्यसभा से ही जाऊंगी। तो मुझे लग रहा है ये जो सीक्वेंस हमने देखा, शिवराज सिंह चौहान को यकीनन अहम जिम्मेदारी दी जाएगी, जिस तरह और जीत कर भी आए हैं भाई विदिशा से, इतना कमाल का। लेकिन वित्त मंत्रालय को लेकर क्या निर्मला सीतारमन जी को ही रिपीट किया जाएगा या फिर कोई और चेहरा होगा? लेकिन एक चीज और है, देखिए जब महिला प्रतिनिधित्व की बात बार बार नरेंद्र मोदी की ओर से की जाती है तो आपको उन 4 चेहरों में एक को जगह देनी होगी और फिर सीनियरिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो निर्मला सीतारमन सबसे ऊपर आती है।